हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंटीजर्स कहते हैं किसी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। जो नंबर 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब हम नेचुरल नंबर्स के आगे प्लस या माइनस का साइन यूज करते हैं तब जो नंबर फॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इनमें जितने नेचुरल नंबर हैं वो सभी नंबर इंटीग्रेटेड होते हैं। तो कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है? जीरो। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो सेम एज जीरो इंटीजर भी नहीं होगा। ठीक है, जीरो के आगे ना तो पॉजिटिव साइन होगी ना ही नेगेटिव साइन होगी। जिनके आगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो सकती है वो कौन से नंबर होंगे? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर? अब हमें इंटीजर्स के ऊपर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर, स्मॉलर या फिर इक्वल। ठीक है, जिसमें हमें दो नंबर्स के बीच में फाइंड करना होता है कि ये दोनों ग्रेटर हैं या स्मॉलर हैं या फिर इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं -4 -2 -12 +8 0 -8 4 -3 -4। सबसे पहले इसको समझते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। जीरो किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। जीरो किसी भी नेगेटिव नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होगा। ठीक है, और जब दो नेगेटिव नंबर्स मिले तो जो नंबर छोटा होता है, जैसे कि 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो जो छोटा होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से ऑलवेज ग्रेटर होगा। जीरो हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। और नेगेटिव नंबर जब दोनों हो तो जो छोटा होता है वो ग्रेटर होता है। अब इसकी बेस पर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो माइनस दोनों नेगेटिव है, ये कंडीशन है, तो जो छोटा है वो बड़ा होगा। ठीक है, और इस सिंबल को याद रखना। इस सिंबल में ये चीज जो होता है वो ग्रेटर की तरफ होता है। बड़ा मुंह बड़े वाले की तरफ होगा। जो ग्रेटर है उसके साइड में ग्रेटर वाली साइन होगी। ठीक है, और जिधर ये लोग हैं उधर वाली चीज क्या होती है? छोटी होती है। और इसको पढ़ते क्या है? ध्यान देना, एक इसमें से ग्रेटर देन का सिंबल है, एक इसमें से लेस देन का सिंबल है। इसको पढ़ते कैसे? जब हम लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेंगे, ऑलवेज हम लेफ्ट से ही पढ़ेंगे, किसी भी चीज को रीड करेंगे तो इसमें, तो जब हम लेफ्ट साइड से रीड करेंगे तो अगर ये बड़ा वाला मिलता है तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर है। ठीक है, और लेफ्ट से चलने पर अगर ये नोट मिलती है, एरो का टॉप मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? लेस देन। ठीक है, ये याद रखना कि इधर से इधर चलने पर ये बड़ा रूप मिला तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन, और इधर से इधर चलने पर ये नोट मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे? लेस देन। तो इसमें हम अगर हमें इसको पढ़ना होगा हम क्या पढ़ेंगे? -4 लेस देन -2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पॉजिटिव किसी भी नेगेटिव से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। और किसी भी नंबर के आगे पॉजिटिव साइन हो तो जब तक यहाँ कुछ ना हो इस साइन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन देखते हैं। तो इसका मतलब 8 के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से क्या होता है? बड़ा, मतलब ये बड़ा है तो इसकी तरफ को साइन लग जाएगा। जीरो किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो जीरो किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा हो गया। दोनों नेगेटिव हो तो जो छोटा है वो बड़ा होगा, तो जो छोटा है वो बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना था? कंपेयरिंग करना। ठीक है, हमसे ये कहा गया कि इस क्वेश्चन को हमें नंबर लाइन की हेल्प से करना है। तो पहले इस क्वेश्चन का नॉर्मल सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको तो हमें डायरेक्ट करना है जैसे हमने इसको किया, बट इस क्वेश्चन को हमें करना था नंबर लाइन के बेसिस पर। ठीक है, तो पहले इसको डायरेक्ट कर लेते हैं फिर नंबर लाइन बेसिस पर। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव हो तब क्या होगा? अब तो सबको पता है कि जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा।
क्लियर? एक जीरो है, एक नॉर्मल नंबर है, तो 42 बड़ा है जीरो से, सीधी सी बात है। दोनों ही निगेटिव है, तो निगेटिव जब दोनों हो तो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो छोटा 63 इसलिए हम इसकी तरफ बेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है। बट हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन को करना था नंबर लाइन पर, तो सिंपली नंबर लाइन क्या है, हम इसे बोलते हैं नंबर लाइन, जिसमें बीच में जीरो होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर। जैसे इसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे -1 -2 -3 एंड -4। तो जो नंबर जितना राइट में होगा, इसमें लेफ्ट में नहीं राइट में, तो अगर इसके राइट में कोई नंबर पड़ता है, किसी भी नंबर के राइट में अगर कोई नंबर पड़ता है तो ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा, ये चीज ध्यान रखना। नंबर लाइन पर राइट साइड में जो नंबर है वो ग्रेटर होता है, जो लेफ्ट में होता है लार्जर होता है। किसी भी नंबर में उठा ले, जैसे मैं कहूं -1 एंड 0 में कौन बड़ा है, तो 0 राइट में इसलिए 0 बड़ा है, ठीक है। हम पूछे कि -3 एंड -2 में कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है तो 2 राइट में, तो सेम एज यही पर्पस हम इन सभी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग मतलब कौन सा क्रम होता है, बढ़ता क्रम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, तो दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इनको हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, असेंडिंग मतलब होता है कि ग्रेटर वाले को राइट में रखना है और जो स्मॉलर है उसे कैसे रखना है, लेफ्ट में रखना है, ठीक है। मतलब हमें बढ़ते क्रम में इसको रखना है, ठीक है। तो जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव को रखते हैं फिर पॉजिटिव को रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले इसको ऐसे समझ लो कि जब हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स होंगे तो इसको इस तरीके से लिखना होगा, हमें बिना साइन देखे नंबर्स को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जिसमें इधर साइड में नेगेटिव नंबर होंगे, इधर साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे, मतलब पॉजिटिव को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो और नेगेटिव को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि नेगेटिव नंबर अपोजिट होते हैं, बताया था हमने कि जो नेगेटिव है वो क्या होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा कहेंगे। तो उसको आसानी से करने के लिए नेगेटिव नंबर को इसे डिक्रीजिंग में लिख दो और पॉजिटिव को इंक्रीजिंग में लिख दो, ठीक है। मतलब जो दिखने में बड़ा हो, तो नेगेटिव नंबर ये 4 है और ये, इनको हमें इस ऑर्डर में रख देना है, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा वैसे दिखने में कौन है, -8, फिर -7, फिर -3 और फिर -1। देखो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे दिखा दिया, रियल में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि जो जितना बड़ा है वो उतना छोटा है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ को लिखना है, तो फिर माइनस के बाद कौन आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद 11 और फिर 14। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देख लिए, सेम यही चीज इसमें भी करना है, नेगेटिव नंबर ये 3 है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, -13, फिर किसे लिखेंगे, -11 को, फिर -8, उसके बाद 11 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 9 और उसके बाद 11, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, -45, 34, -8, 90, 290। सेकंड क्वेश्चन 678 -918 और 432 -675। सेम वही चीज यूज करेंगे, एक बार डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, लेकिन इस बार क्या करना है कि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव रखना है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव को डिक्रीजिंग में लिख दो और निगेटिव को इंक्रीजिंग जैसा लिखा दो, ठीक है। तो इनमें देखो हमें सबसे पहले पॉजिटिव को उठाना है, पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है, 219, इसके बाद पॉजिटिव में उससे छोटा 34, उसके बाद फिर नेगेटिव में पहले छोटा मतलब -45, उसके बाद -890, ये हो गया। नेक्स्ट में सबसे पहले 678, पॉजिटिव में सबसे बड़ा, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा 678, फिर पॉजिटिव में उससे छोटा 432, उसके बाद फिर -675, उसके बाद -980। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो एडिशन के लिए रूल्स, सबसे पहली चीज इक्वल साइन ऐड होते हैं और अनइक्वल साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं।
ठीक, मतलब अगर प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है तो भी ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो ग्रेटर होता है उसकी साइन आती है, जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन हम आंसर में उठा के लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एंड को हटाना है, जो इनके बीच में साइन है उसकी जगह पे पहले हमें यहाँ प्लस लेना है, एंड की जगह पर प्लस लेंगे, आगे जो साइन है वो ब्रैकेट में रहेगा, तो 5 प्लस माइनस 10। ठीक है, अब साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन याद रखना, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, एंड माइनस इंटू में माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, आगे देखिए, तो अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट रिमूव होगा तो साइन का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस और 10। ठीक है, अब 10 में 5 के आगे की साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, 10 में 5 घटा देंगे, 5 बचेगा, फिर जो ग्रेटर है उसकी साइन लगाना है, ग्रेटर कौन है 10, तो उसके आगे की साइन माइनस, सेम एज यहाँ भी होगा, -16 एंड को हटा के प्लस लगाएंगे, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 16 में 3 गया 3 बचेगा, और ये बड़ा इसलिए साइन किसकी हो जाएगी, माइनस की। सेम एज अगले क्वेश्चन में भी करेंगे, -12 एंड को हटा के प्लस लगाएंगे, -5, फिर -12 मल्टीप्लाई होगा -5, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया। अब इसके बाद दोनों सेम साइन में ऐड कर देंगे, 12 एंड 5 17, 12 बड़ा था उसके आगे माइनस था इसलिए आंसर में भी माइनस साइन, 14 प्लस -6 ब्रैकेट हटाएंगे, साइन का मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, 14 में 7 6 गया तो 8 6 14। ठीक है, जो बड़ा है उसके आगे की साइन हो जाएगी, 14 के आगे प्लस, तो आंसर में भी 8 के आगे प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको सेम एज ऐसे ही करना है, फर्स्ट क्वेश्चन -14 प्लस में -31, सेकंड 124 प्लस -136, थर्ड -510 प्लस 300, फोर्थ 3 प्लस अंडर ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 96। ठीक है, बाकी तीन क्वेश्चन फर्स्ट वाले वो आप लोग खुद से करेंगे, लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, इसमें ज्यादा ब्रैकेट है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस हो जाएगा, इसके बाद यहाँ भी ब्रैकेट रिमूव होगा, प्लस माइनस माइनस, इसके बाद 7 और 3 दिख रहा है अपोजिट साइन है, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेगा 4 बचेगा, बट ये बड़ा साइन माइनस की आएगी, सिंगल नंबर बचा है तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, -6 अपने प्लेस पर उतर जाएगा, दोनों का साइन सेम है तो 6 4 ऐड हो जाएगा 10, ये बड़ा है इसलिए साइन किसका आ जाएगा, माइनस। अब आते हैं सेकंड 7th क्वेश्चन में, जिसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है साइन हमें चेंज करनी है, ठीक है, एक बार, उसके बाद ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ये उसकी नेगेटिव साइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम साइन को चेंज करेंगे और हमेशा सब्ट्रैक्शन उलट कर होगा। ठीक है, जैसे -2 फ्रॉम 15, इसका मतलब 15 में से -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम 15 को लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर इस चीज को उठा के ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे, इसके बाद 15 ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस 2, दोनों को ऐड कर देंगे 17। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक साथ कई ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो सबसे पहले जब एक से ज्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो BODMAS के रूल का यूज करना, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज ध्यान रखना, जब एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट ज्यादा हो तो पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। ध्यान देना, मैंने ऐड है ना कि प्लस का, प्लस साइन को हमें नहीं देखना है, क्योंकि एडिशन के लिए दो रूल है, या तो प्लस प्लस हो तो भी ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस हो तो भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहला काम ये ढूंढना है कि जितने प्लस हैं वो सब जुड़ जाएंगे आपस में, जितने माइनस हैं वो भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहला काम तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, जिससे उनकी एग्जैक्ट साइन का पता चले, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये। अब इसके बाद जितने जितने प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, जितने माइनस वाले हैं उनको ऐड कर लो, तो ये प्लस में ये प्लस में, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 3 12 2 1 5 2 7 and 1 8, ये पॉजिटिव हो गया। जो दो नेगेटिव थे इनको भी हमें ऐड करना है, क्योंकि माइनस माइनस भी ऐड होता है,
तो 42 में स्क्वायर करेंगे तो 53 हो जाएगा। अब जो बड़ा था उसका साइन लगा रहे, तो 42 एंड 11 में 42 बड़ा था, उसके आगे की साइन -3। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 12 में 3 जाएगा 9, 7 में 5 जाएगा 2। ये बड़ा है, इसके साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके सभी पार्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर कर दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, सेम एज सभी में एक ही चीज करनी है, पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद जितने प्लस वाले हैं उनको कलेक्ट कर लो, माइनस वाले को कलेक्ट कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, इसके बाद आती है 9th क्वेश्चन में। ठीक है, 9th क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखा हुआ, बॉय इज स्विमिंग एट अ डेप्थ ऑफ मीटर इन द स्विमिंग पूल। ठीक है, एक लड़का जो है वो स्विमिंग पूल पर पानी में 3 मीटर की गहराई में तैर रहा था। ठीक है, इसके बाद एट द सेम टाइम अ बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 25। इसी सेम टाइम पर एक बर्ड जो थी वो यहाँ से 25 मीटर की डिस्टेंस पर फ्लाई कर रही थी। तो हमें इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, ये 25 एंड ये 3, अगर हम दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 28 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है 28। ठीक है, तो इस तरह एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थैंक यू।